ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट और यह जंगल हमारी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। यह अमेरिका की स्टेट वेनेजुएला से शुरू होकर कोलंबिया, गुयाना, ब्राज़ील और पेरू से होता हुआ बोलिविया पर आकर ख़त्म होता है। अगर एरिया के हिसाब से बात की जाए तो पूरा अमेज़न रेन फॉरेस्ट 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यानी यह जंगल इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसके अंदर यूनाइटेड किंगडम जैसे 23 देश पूरे आ सकते हैं। आपको यह जानकर हैरत होगी कि अभी इस समय हम जो सांस ले रहे हैं तो उस ऑक्सीजन का 20% हिस्सा हमें अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बदौलत ही मिल रहा है। 40,000 करोड़ पेड़ों का यह जंगल हमसे सिर्फ एक चीज़ लेता है और बदले में एक चीज़ हमें वापस भी करता है। हमारे वातावरण में फैली खराब हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेता है और बदले में बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है। अमेज़न फॉरेस्ट का टोटल एरिया तो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके बॉर्डर के साथ साथ चला जाए तो अमेज़न का बॉर्डर ही 9500 किलोमीटर लंबा है। यह लंबाई उतनी हुई जितनी कि नई दिल्ली से मुंबई तक 7 चक्कर लगाने में बनेगी। इस शानदार और घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पूरा साल में शायद ही ऐसा कोई सप्ताह या हफ्ता निकलता होगा जिसमें यहाँ बारिश ना आए। यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। इस समय भी वहाँ पर बारिश हो रही है। आप चाहें तो फोरकास्ट में आप देख सकते हैं। अगला पूरा हफ्ता भी यहाँ बारिश होने वाली है। अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना है कि जब यहाँ बारिश होती है तो बारिश के पानी को ज़मीन तक पहुँचने में पूरे 10 मिनट लग जाते हैं और इसी घनेपन की वजह से जंगल की ज़मीन पर अंधेरा रहता है क्योंकि सूर्य की रोशनी पूरी तरह से सतह तक पहुँच ही नहीं पाती। बारिश और पूरी तरह से वन्य जीवन के अनुकूल वातावरण की वजह से यहाँ जानवरों और पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो कि दुनिया में और कहीं भी नहीं पाई जाती। यहाँ पर कुल मिलाकर 40,000 से भी ज़्यादा पेड़ पौधों की किस्में पाई जाती हैं और वहीं लगभग 1300 से भी ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियाँ भी यहाँ मिलती हैं। 2200 तरह की मछलियाँ, 427 तरह के मैमल्स और 380 अजीबोगरीब रेंगने वाले कीड़ों की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। छोटे कीट पतंगों की बात की जाए तो अब तक अमेज़न में 25 लाख से भी ज़्यादा तरह के कीड़े मकोड़े देखे जा चुके हैं। यह जंगल देखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक भी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो कि इंसान के लिए जानलेवा और ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इनमें ग्रीन एनाकोंडा नाम का सांप सबसे ऊपर आता है। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो कि सिर्फ अमेज़न में ही पाया जाता है। इस सांप का साइज लगभग 30 फीट लंबा और 250 किलोग्राम वजनी होता है। ग्रीन एनाकोंडा जब शिकार करता है तो अच्छे खासे बड़े जानवर को भी यह सीधा ही एक बार में निगल जाता है। सफ़ेद सूअर से लेकर हिरन तक और यहाँ तक टाइगर तक जैसे जानवरों को भी यह सीधा ही निगल जाता है। अमेज़न जंगल में कुल मिलाकर कितने ग्रीन एनाकोंडा मौजूद हैं यह अब तक किसी को भी नहीं पता और ना ही कोई यहाँ पर जाकर इनकी संख्या गिनने की हिम्मत दिखा पाया है। बायोलॉजी की लैब में मेंढक का ऑपरेशन तो आप सबने देखा होगा, जिसमें डॉक्टर मेंढक के अंगों को काट काट कर उसके बारे में बताता है, लेकिन अमेज़न जंगल में मेंढक की एक ऐसी प्रजाति भी पाई जाती है जिसके अंगों को देखने के लिए आपको उसे काटने की ज़रूरत नहीं होगी। यह मेंढक ग्लास फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्किन बिल्कुल ही पारदर्शी होती है। इस मेंढक की खाल से इसके सभी छोटे छोटे अंग नज़र आते हैं, यहाँ तक कि इसका धड़कता हुआ दिल, लीवर, लंग्स और इसकी मुख्य नसें भी नज़र आती हैं। एक आम घरेलू चींटी जो कि साइज़ में चीनी के दाने से भी छोटी होती है, वो भी जब अपने वजन से ज़्यादा का वजन उठाती है तो हम उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट में चींटी की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जो कि बहुत खतरनाक है। इसे कहते हैं बुलेट एंट। बुलेट एंट के नाम से जाने वाली यह चींटी दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है, जो कि 4 सेंटीमीटर तक लंबी होती है और अगर यह चींटी किसी इंसान को काट ले तो इससे पैदा होने वाला दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वह दर्द इंसान की जान भी ले सकता है। ऐसा माना जाता है कि गोली लगने पर जितना दर्द होता है लगभग उतना ही दर्द इस चींटी के द्वारा काटे जाने पर होता है। इसीलिए इस चींटी को बुलेट एंट का नाम दिया गया है। हजारों किलोमीटर तक फैले इस जंगल से दुनिया की दूसरी सबसे लंबी और पानी के बहाव के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी इसी जंगल से होकर गुजरती है। इसे अमेज़न रिवर का नाम दिया गया है। इसकी कुल लंबाई 6840 किलोमीटर है। पूरे जंगल में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस नदी से होता हुआ महासागर में जाकर मिलता है।
अमेज़न रिवर से प्रति सेकंड 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है। अमेज़न रिवर से जितना पानी प्रतिदिन अंटार्कटिका महासागर में जाकर मिलता है, अगर दुनिया की टॉप 14 नदियों का पानी भी मिलाकर देखा जाए, तो भी यह सारी नदियाँ अमेज़न रिवर के बराबर नहीं पहुँच सकती। इंसानी दखलअंदाजी कम होने की वजह से अमेज़न रिवर का जलीय जीवन भी पूरी तरह से विकसित नजर आता है। यहाँ पर जलीय जीव की वो प्रजातियाँ भी देखी जा सकती हैं जो कि बाकी दुनिया से लगभग विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। जिनमें से एक है पिंक डॉल्फिन। 9 फीट लंबी और 200 किलोग्राम वजनी यह पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन के मुकाबले काफ़ी तेज़ होती है, क्योंकि इनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। वैसे डॉल्फिन एक फ्रेंडली प्रकृति की होती है, लेकिन पिंक डॉल्फिन कुछ अलग ही होती है और यह कई बार इंसानों पर भी हमला कर देती है। वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स ने यहाँ मछली की एक ऐसी किस्म भी ढूंढी है जो कि करंट लगाने वाली मछली है। इसे इलेक्ट्रिकल ईल भी कहा जाता है। यह मछली हमला करने के लिए बिजली का एक तेज झटका देती है और यह करंट लगभग 860 वोल्ट का होता है। अमेज़न रिवर में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब इलेक्ट्रिकल ईल ने करंट लगाकर इंसानों की जान ली है। यह मछली अपने से कई गुना बड़े मगरमच्छ को भी तेज करंट का झटका देकर मार डालती है। 860 वोल्ट के करंट से किसी का भी नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो सकता है और दिल धड़कना बंद कर देता है। इस जंगल में एक ऐसी नदी भी है जिसका पानी हर समय उबाले खाता हुआ रहता है। 6.5 किलोमीटर लंबी धुआं निकालती यह नदी अमेज़न के उस हिस्से में मौजूद है जो कि पेरू की सीमा में आता है। इस नदी के पानी का तापमान 90 से 100 डिग्री तक रहता है, जिसमें कोई भी चीज़ आसानी से पकाई जा सकती है। इस नदी का पानी पूरा साल इसी तरह से गर्म होकर बॉयल होता रहता है, लेकिन इसके पीछे की वजह किसी को भी नहीं पता। इस शानदार और घने जंगल में करीब 600 आदिवासी कबीले भी बसते हैं। ये लोग इसी जंगल में शिकार करते हैं और यहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इनमें से कुछ कबीले तो ऐसे भी हैं जिन्होंने बाहरी दुनिया कभी देखी ही नहीं। जब इन कबीलों में कोई रिसर्चर्स या वैज्ञानिकों की टीम जाती है, तो यह लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कोई दूसरी दुनिया के लोगों को देखा हो।